ये तमाम खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन आगाज करते हैं बड़ी खबर से कि जावेद लतीफ जैसे नवाज शरीफ के सिपाही को सलाम पेश करती हूं। जिसने हक की बात की वो गद्दार कहलाया तो पूरा पाकिस्तान गद्दार है। मरियम नवाज का शेखुपुरा में नून लीग के आसी रहनुमा जावेद लतीफ के अहले खाना से मुलाकात के बाद खिताब। गद्दारी का लक़ब जावेद लतीफ को नहीं, पूरे शेखुपुरा के अवाम को दिया गया। गद्दारी का खेल कई साल से सुनते आ रहे हैं। गद्दारी का लक़ब नवाज शरीफ और मरियम नवाज के हिस्से में भी आया था। अवाम जान चुकी है कि जब तुम हार जाते हो तो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते हो। जावेद लतीफ ने सच के लिए डटकर हक अदा किया। जावेद लतीफ जैसे जमहूरियत और नवाज शरीफ के सिपाही को सर झुकाकर मरियम नवाज शरीफ का सलाम, जिसने पाकिस्तान के कानून की बात की वो गद्दार कहलाया, तो याद रखो कि पूरा पाकिस्तान गद्दार है। ये गद्दारी का लक़ब जावेद लतीफ साहब को नहीं दिया गया, ये शेखुपुरा के अवाम को गद्दारी का लक़ब दिया गया है। गद्दारी खेलना हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं। कभी गद्दारी का लक़ब निकल आता है, कभी उसमें से मजहब का फतवा निकल आता है, कभी उसमें से चोर और डाकू का लक़ब निकल आता है। गद्दारी का लक़ब नवाज शरीफ के हिस्से में भी आया था, गद्दारी का लक़ब मरियम नवाज के हिस्से में भी आया था। जावेद लतीफ ने खतरा मोल लेकर पाकिस्तान की मिट्टी होने का हक अदा कर दिया है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने रिंग रोड मंसूबे में करप्शन का मरकजी मुजरिम वज़ीर आज़म को करार दे दिया। अपने ट्वीट में कहा कि इमरान खान और उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार किया जाए। सब कुछ दोनों के अहकामात और निगरानी में हुआ। इमरान खान ने 4 फरवरी 2021 को रिंग रोड मंसूबे में तब्दीलियों की खुद मंजूरी दी थी, फिर खुद ही इंक्वायरी कराई। रिंग रोड मंसूबे में करप्शन पर लीगी तर्जुमान ने वजीर आजम को आड़े हाथों ले लिया। मरियम औरंगजेब ने ट्वीट किया, रिंग रोड मंसूबे में करप्शन के मरकजी मुजरिम इमरान खान है। वज़ीर आज़म और उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार किया जाए। सब कुछ इमरान खान और उस्मान बुज़दार के अहकामात और निगरानी में हुआ। इमरान खान ने 4 फरवरी 2021 को रिंग रोड मंसूबे में तब्दीलियों की खुद मंजूरी दी, फिर खुद ही इंक्वायरी कराई। इमरान साहब ने रिंग रोड मंसूबे में भी चालाकी से वही कुछ किया जो चीनी आटा स्कैंडल सब्सिडी में किया। इमरान साहब आपकी जालसाजी, झूठ और दिहाड़ी का पर्दा आपके 28 जनवरी 2021 के हुक्मनामे और सरकारी दस्तावेज ने फाश कर दिया है। मुल्क पर मुसल्लत वजीर आज़म और उसकी पूरी की पूरी काबीना दिहाड़ीदार है। विफाक ने लीगी रहनुमा शहबाज शरीफ की जमानत चैलेंज करने के लिए दरख्वास्त तैयार कर ली। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त कल सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी। वफाकी हुकूमत ने अपोजिशन रहनुमा शहबाज शरीफ की जमानत चैलेंज करने के लिए दरख्वास्त तैयार कर ली। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आर्टिकल 185(3) के तहत दरख्वास्त कल सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी। दरख्वास्त में सवाल उठाया गया है कि अदालत मुतालिका महकमे को नोटिस दिए बगैर कैसे फैसला दे सकती है। क्या फाजिल जज बगैर नोटिस मुद्दा अलिया को बाहर जाने की इजाजत दे सकते हैं? मुतनाज़ा सवालात हो तो क्या मुलजिम की दरख्वास्त को सिंगल बेंच मंजूर कर सकता है? क्रिमिनल ट्रायल का सामना हो तो ट्रायल कोर्ट से पेश की इजाजत या बगैर इत्तला मुल्क छोड़ने की इजाजत दी जा सकती है। पिटीशन के मुताबिक मुल्जिम की जमानत हाई कोर्ट ने खारिज की। क्या दरख्वास्त पर किसी मजाज मेडिकल बोर्ड की बगैर तस्दीक इजाजत दी जा सकती है? पिटीशन में इस्तदा की गई है कि हाई कोर्ट के 7 मई के हुक्म को मुअत्तल किया जाए और फैसले के खिलाफ अपील की इजाजत दी जाए। नाअहल लीग के दौर में इंक्वायरी नहीं पुष्टपनाही की जाती थी। पीटीआई ने मुल्क की तारीख में पहली मरतबा इंक्वायरी रिपोर्ट्स पब्लिक की। मामले खुसूसी शहबाज गिल का मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, तहकीकाती रिपोर्ट न सिर्फ पब्लिक होगी बल्कि जिम्मेदारान के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई भी की जाएगी। आलमी बैंक ने एहसास प्रोग्राम को दुनिया में समाजी तहफ़्फ़ुज़ के 4 बड़े प्रोग्राम्स में शामिल कर लिया। मुआवनी खुसूसी शहबाज गिल ने प्रोग्राम की रूह रवां सानिया निश्तर को मुबारकबाद दी है।
एहसास प्रोग्राम की आलमी सतह पर पजीराई, वर्ल्ड बैंक ने चौथा बड़ा प्रोग्राम करार दे दिया। आलमी बैंक ने बैनुल-अक़वामी सतह पर कोविड-19 से निपटने के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्रामों पर मबनी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम को 4 बड़े समाजी तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्रामों में शामिल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के एहसास प्रोग्राम को उन प्रोग्रामों में आला मुकाम हासिल है जिन्होंने मनसूबा बंदी के मुकाबले में असल कवरेज रेट के लिहाज से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने एहसास प्रोग्राम की पजीराई पर प्रोग्राम की रूह रवां सेनेटर सानिया निश्तर को मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एहसास प्रोग्राम के 4 बड़े प्रोग्राम्स में शमूलियत को एक अहम संगे मील करार दिया है। बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पज़राई है। बख्तावर भुट्टो ने ट्वीट किया कि वर्ल्ड बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की खिदमात बाआसानी देखी जा सकती हैं। एहसास प्रोग्राम की पजीराई, हुकूमत और पीपल्स पार्टी आमने सामने। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एहसास प्रोग्राम की 4 बड़े प्रोग्रामों में शमूलियत पर सेनेटर सानिया निश्तर और उनकी टीम को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया कि संगे मील अबूर करने और आलमी पजीराई पर इस मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने एहसास प्रोग्राम की पजीराई पर प्रोग्राम की रूह रवां सेनेटर सानिया निश्तर को मुबारकबाद दी है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जवाबी ट्वीट किया कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। बख्तावर भुट्टो जरदारी ने लिखा कि वर्ल्ड बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की खिदमात बाआसानी देखी जा सकती हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि नून लीग और PTI ने मुख्तलिफ प्रोग्राम को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। रमजान के बाद ईद पर भी सिंध के हिस्से का पानी मुसलसल रोका जा रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, जानबूझकर सिंध में पानी का बहरान पैदा करने वाली PTI हुकूमत अपनी सफाकियत पर नताइज की जिम्मेदार खुद होगी। रमजान के बाद ईद पर भी सिंध के हिस्से का पानी मुसलसल रोका जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, जानबूझकर सिंध में पानी का बहरान पैदा करने वाली PTI हुकूमत अपनी सफाकियत पर नताइज की जिम्मेदार खुद होगी।